तो खुद मत निकालो व्यापार में से ज़्यादा पैसे, इस गणित के हिसाब से चलो। और इतनी सेल है ना, जितनी मैंने सेल बताई है, स्टेशनरी पे जो अपना खर्चा आएगा महीने का, कोई भी एरिया में मार्केट में या छोटा कोई कस्बा है, कहीं पे गाँव के बीच में दुकान ले रहे हैं तो दुकान का रेंट है, वो सबसे बड़ा खर्चा होता है। जो व्यापार अपनी रोजी रोटी चलाएगा, जो व्यापार अपने को आगे बढ़ना सिखाएगा, जो अपने परिवार की स्थिति परिस्थिति में सुधार लाएगा, अपने खुद के जीवन में सुधार लेके आएगा, उस व्यापार को किस नज़रिए से देखना चाहिए, ये चीज़ें भी आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अब दूसरा जो खर्चा आएगा वो आएगा अपना लाइट बिल की, जॉब के, आपकी सैलरी के पैसे भी इसी में से निकलेंगे, अदरवाइज आप अपने खर्चे कहाँ से चलाओगे। लेकिन आप अगर दुकान से कर रहे हो और एक वर्चस्व बनाना है बाजार के अंदर, तो ये सारी गणित, इस टाइप की गणित लेके चलनी पड़ेगी और इतनी सेल के लिए एफर्ट डाल के इतनी सेल करनी पड़ेगी। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। अब कपड़े का काम तो हर कोई करना चाहता है, एक छोटा बजट भी उसके लिए तैयार कर लेता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि मेरी कमाई इसके अंदर कितनी होगी। क्योंकि एक छोटा बजट लगा रहे हैं तो कमाई भी तो ध्यान में होनी चाहिए कि मैं कमाऊंगा कितना, अपने महीने की कमाई कितनी होगी, अपन साल में इसमें कितना कमा पाएंगे, अपना घर का खर्चा इसमें से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, अपन जॉब से ज्यादा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, और एक ना एक दिन ये बिजनेस आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। ये चीजें बहुत जाननी जरूरी होती है। इनको जाने बिना कई बार अपन इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं और रिजल्ट बाद में नहीं मिलता है, क्योंकि ये मेन गणित अपने को नहीं पता है कि अपन इसमें से कमाएंगे कितना। क्योंकि कमाई नहीं होगी तो वो बिजनेस तो फ्लॉप ही होना है वैसे भी। तो कमाई जानना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक अच्छा सा उदाहरण आपको दूंगा और मिनिमम रेशो पकड़ के चलेंगे। स्टेशनरी पे जो अपना खर्चा आएगा महीने का, इसमें से अपन माइनस करेंगे खर्चे, यानी 96,000 रुपए अपन माइनस करेंगे कि अगर अपन इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी अपनी कमाई निकल सकती है, अपन महीने का खर्चा अपना रोटेशन में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। ये सारी बहुत एक अच्छे उदाहरण के साथ में दूंगा कि जॉब के, आपकी सैलरी के पैसे भी इसी में से निकलेंगे, अदरवाइज आप अपने खर्चे कहां से चलाओगे। और आंकड़े पकड़ के चलूंगा जिससे कि आपको लाइव सामने देखने से प्रैक्टिकली चीज समझ में आए, नॉलेज मिले, उसके बाद अपन कपड़े के काम में उतरेंगे, ताकि अपने को एटलीस्ट ये पता रहे कि हाँ मैं इसमें कमाने वाला हूँ, ये बिजनेस मेरा आगे बढ़ने वाला है। सिर्फ ये हवाबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कपड़े का काम खोल लिया अब चल अपने आप जाएगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या कमाई है। चलिए अभी देखते हैं किस टाइप से अपन इसमें कमाई कर सकते हैं, कितनी अपनी कमाई इसमें से निकलेगी, कितनी अपने को सेल करनी चाहिए, कितना अपना महीने का माल बिकना चाहिए। ये सारी चीजें मैं मिनिमम ही पकड़ के चलूंगा, ज्यादा हैवी लेके नहीं जाऊंगा इस चीज को, क्योंकि शुरुआती दौर में अपना जब काम छोटा है, अपना बजट छोटा है, अपन नए हैं मार्केट के अंदर, लोग जानते नहीं है, ग्राहक पहचानते नहीं है, अपनी सेल कम होगी, ये तो सभी जानते हैं ना। अपने नया नया चालू करेंगे तो पहले महीने से तो ऐसा है नहीं कि अपन ने 1 लाख लगाया और 20 लाख की सेल कर ली, ये चीज तो निकलेगी नहीं। तो अपन मिनिमम पकड़ के चलेंगे कि शुरुआती दौर किस टाइप का होता है अपना, और उसमें अपन कितना कमा सकते हैं, और साल के एंड में पहुंचते पहुंचते अपनी कमाई क्या आएगी और साल की एवरेज कमाई अपनी क्या निकलेगी, इन सब पे बात करेंगे। और लाइव आपको एग्जांपल, एक पेपर, एक पेन और एक कैलकुलेटर के माध्यम से सारी चीज डिटेल में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा एग्जैक्ट मेरी कमाई क्या निकलने वाली। तो अपन अपनी गणित स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, किस हिसाब से अपनी कमाई का रेशो निकल के आएगा। मैं मिनिमम बताऊंगा, खर्चे सारे आपको बताऊंगा कि कितने खर्चे अपने लग जाएंगे और कितनी कमाई फिर अपनी होगी खर्चे निकालने के बाद, क्योंकि वो भी जरूरी है, खर्चे भी लगेंगे सारे, तो वो भी काउंट करेंगे। और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको सेट करके देता हूं कि जिससे आपके मन में, आपके दिमाग में सारी गणित क्लियरली साफ हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने चीज हो जाए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाद में बचे नहीं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो बजट होता है वो अपना कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली दुकान से जब स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। एक 10 बाई 12, 10 बाई 15 की दुकान जब अपन लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक 2 लाख रुपए का अपन यहाँ पे बजट पकड़ेंगे कि 2 लाख रुपए ये अपन ने बजट पकड़ा है। 2 लाख रुपए ये अपन ने बजट पकड़ लिया कि ये 2 लाख रुपए अपन ने पहले इन्वेस्ट किए एक 10 बाई 12, 10 बाई 15 की दुकान में, यानी 10 बाई 12 की दुकान अपनी है। तो इसके अंदर अपन ने 2 लाख का बजट ले लिया 10 बाई 12 की दुकान में। देखते हैं कि अपन ने माल अपनी दुकान पे पहुंच चुका है, अपनी दुकानदारी सेट हो चुकी है, अब अपन ने माल जचा लिया। अब बारी आती है सेल की कि भाई सेल हमारा रेशो किस हिसाब से निकलेगा। मैं कभी भी 1 महीने की गणित में नहीं जाता हूं, क्योंकि 1 महीना डिसाइड नहीं करता आपका व्यापार किस हिसाब से चलेगा या फिर आप फेल होंगे या सक्सेस होंगे। मैं हमेशा 365 दिन की गणित लेके चलता हूं कि 365 दिन में आपको क्या रिजल्ट मिला। शुरू के 3 महीने नहीं जोड़ता, आखिरी के 3 महीने नहीं, मैं साल की एवरेज गिनता हूं। और आपका काम भी एवरेज पे ही चलता है, बिजनेस हमेशा एवरेज पे चलता है।
जाता है। तो आपकी एवरेज क्या होगी ना, वो एवरेज पे आज अपन बात करेंगे और खुल के सारी डिटेल आपके सामने बताऊंगा। तो अब शुरू के 3 महीने अपन पहले जोड़ेंगे। महीने ये अपनी सेल क्या रहने वाली है, कम से कम मैं सेल जोड़ने वाला हूं शुरू के 3 महीने में कि मिनिमम अपनी अपन कितनी कर सकते हैं। क्योंकि हम जब किसी दुकानदार से बात करते हैं जिन्होंने काम सेट किया है, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, उनसे बात करते हैं तो शुरू के 3 महीने में बहुत जरूरी उनसे पूछता हूं कि आपने शुरू के 3 महीने क्या सेल करी। तो कोई बोलता है मैंने ₹1,00,000 पर महीने सेल आई, कोई बोलते हैं 1.25 लाख, कोई बोल रहे हैं 1.5 लाख। एरिया के हिसाब से ये चीज आ जाती है। मैं ₹80,000 पकड़ूंगा आपकी सेल। आपने 2 लाख का बजट लगाया और पहले 3 महीने में आपकी ₹80,000 एवरेज सेल होगी। पहले 3 महीने में कि भाई पहले महीने मैंने 80,000 करी, दूसरे महीने भी 80 करी, तीसरे भी 80 करी। हो सकता है पहला महीना आपका 60 का हो, दूसरा 80 का हो और तीसरा 1 लाख का हो, लेकिन एवरेज आपकी ₹80,000 तीनों महीने के आगे। तो अपन एवरेज पे ही काम करेंगे। एवरेज है ₹80,000 और 3 महीने के लिए। तो ये अपन ने 3 महीने में सेल करी टोटल ₹2,40,000। ठीक है, अब जाएंगे इसके अगले 3 महीने, क्योंकि इसके अंदर सबसे जरूरी चीज होती है कि ऑफ सीजन भी आता है और हेवी सीजन भी आता है। तो वो भी सारी डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कब कपड़ा ज्यादा बिकता है, कब कपड़ा कम बिकता है। तो उससे भी अपनी जो साल की एवरेज है कमाई की वो निकल के आती है। तो वो बहुत जरूरी होता है उन सब चीजों का ध्यान में रखना। उस टाइम अपनी सेल ज्यादा होनी चाहिए, इस टाइम अगर कम हो रही है तो भी कोई बात नहीं है। ये चीजें भी अपने माइंड में होनी चाहिए। तो पहले 3 महीने के बाद में अगले 3 महीने अपन जाएंगे, उस टाइम अपनी सेल जब तक लोग थोड़ा सा पहचानने लगेंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ पे कपड़े की दुकान खोली है, एक रोटेशन जो माल का है वो आपका पूरा सर्कल घूम चुका होगा। नया माल आ रहा है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार नया माल आ चुका है, कस्टमर भी रिपीट बन चुके हैं, कुछ नए कस्टमर भी जुड़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेल बढ़ जाती है, उस टाइम पे हल्की सी बढ़ जाती है। तो अगले 3 महीने में अपन जोड़ेंगे 1,20,000 महीने की सेल, और ये 3 महीने के लिए जोड़ेंगे आपकी सेल अगले 3 महीनों की अगर देखें ₹3,60,000 ये आई अपनी अगले 3 महीने की। यानी अब 6 महीने अपन ने निकाल चुके हैं, शुरू के 3 महीने और उसके बाद के 3 महीने। उसके अगले 3 महीने अपन निकालेंगे। और ये सिर्फ कागज में लिखने की नहीं है, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। ये कोई कागज में लिखने का नहीं है कि भाई 80,000 लिख दी, 80,000 होनी भी तो चाहिए। ये इजीली हो जाती है। लोग पहले 3 महीने के अंदर 1.25 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख तक की एवरेज निकाल देते हैं इजीली, क्योंकि दिन में 3-4 हज़ार का कपड़ा ही बेचना है तो वो बेच देते हैं। तो 1 लाख, 1.5 लाख की एवरेज निकल जाती है और आसानी से बिक जाता है। वो आसानी से बिक जाता है। मैं दुकान की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अपन 1.5-2 लाख, 2.5 लाख का बजट लगा के चालू करते हैं, है ना। 3 लाख, 5 लाख तक का बजट लगा के भी चालू करते हैं। तो ये एवरेज इजीली निकल जाती है। और मैं मिनिमम पकड़ रहा हूं, जितनी होती है सेल उससे 20-30-40 हज़ार रुपए कम पकड़ूंगा, क्योंकि अपन नए हैं तो पहले 3 महीने कम, उसके अगले 3 महीने में अपने पुराने हो चुके होते हैं तो उस हिसाब से सेल आती है। उसके अगले 3 महीने में अपना वर्चस्व अच्छा खासा मार्केट में मेंटेन हो जाता है कि इनके पास माल बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन ने अभी तक 6 महीने में 6 लाख की सेल कर चुके हैं। पहले 3 महीने में 2,40,000 की, अगले 3 महीने में 3,60,000 की, 6 लाख की अपन अभी तक सेल कर चुके हैं। तो लोग जानने लग गए हैं। और इतना कपड़ा तभी बिका है अपना नॉर्मल, जब कस्टमर को वो चीज़ पसंद आई है, वो रेट पसंद आया, अपना दुकान का माहौल पसंद आया, अपनी बातें पसंद आई, अपना व्यवहार पसंद आया। जब ये सेल हुई है तो अगले 3 महीने आपके लिए और बेहतरीन होते हैं। अगले 3 महीने जब आपकी सेल पहुंचेगी 1.5 लाख रुपए महीना। अब इस गणित में ये देख लो कि 1.5 लाख रुपए महीने में मतलब दिन की 5,000। आप मार्केट के अंदर कोई दुकान लेते हैं ना, 12, 15, 20 हज़ार तक की सेल नॉर्मल होती है दिन के अंदर, नॉर्मल सेल कर लेते हैं इतनी। और महीने की 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए सेल आसानी से निकाल देते हैं रिटेल कस्टमर, जो रिटेल दुकानदार होते हैं वो। तो ये मैं मिनिमम यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। 1.5 लाख से अपन जाएंगे, अगले 3 महीने अपनी सेल होगी 4.5 लाख रुपए, अगले 3 महीने की टोटल 4.5 लाख रुपए। इसमें हो सकता है कोई महीना आपका लाख का निकला हो, कोई 2.5 लाख का निकल गया और कोई 1.5 का निकल गया। तो आपकी एवरेज मैं गिनूंगा, एवरेज 1.5 लाख रुपए के आसपास आएगी। अब बचे साल के आखिरी 3 महीने। अब ये 3-3 महीने कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, बीच वाले, क्योंकि अगर सीजन बीच में आ गया तो वो ज्यादा कमाई वाला, ज्यादा सेल वाला रेशो बीच में आ सकता है। बाद में ऑफ सीजन आया तो कम सेल जिस टाइम हो रही है वो बाद में भी आ सकता है। लेकिन मैं एवरेज आपको बता रहा हूं तो सारी चीज आपको यहां पे दिखेगी। इसके बाद आप अगले 3 महीने, इनको अपन बोल सकते हैं त्योहारों वाले, सीजन वाले 3 महीने, इनमें अपन सेल करेंगे 2.5 लाख रुपए महीना। और ये त्योहारों के टाइम पे इतनी इजी होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। यानी इस टाइम अपन ने किया 7.5 लाख रुपए की 3 महीने में। ये त्योहारों का टाइम होता है। त्योहारों के टाइम पे
आप नॉर्मली ये सेल इससे ज़्यादा निकलती है, ये मैंने कम ही काउंट करी है, क्योंकि दिन की 7-8 हज़ार रुपये सेल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। त्योहारों के टाइम पे आपको वक्त भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपने 1 साल बिता लिया पूरा बिजनेस के अंदर, तो आपको वक्त भी नहीं मिलेगा और आप लगभग इससे दुगनी सेल निकालेंगे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एवरेज के लिए और एक मिनिमम रेशो के लिए, कि अगर आप बिना रिस्क के ये कपड़े का काम चलाना चाहते हैं, ज़्यादा हाथ पैर नहीं चला रहे, तो आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको निकाल के देता हूँ पूरी। अब साल की अपन पूरी टोटल निकालेंगे, तो ये पहले 3 महीने का अपन ने लिखा 2,40,000, 3,60,000, 4.5 लाख और 7.5 लाख, इनका अपन टोटल करेंगे चारों का, ये होता है 18 लाख रुपए। ये 18 लाख रुपए की अपन ने साल की सेल करी है, यानी पूरे 12 महीने की अपनी एवरेज क्या है, ये 1 महीने में पर महीना अपन ने 1.5 लाख रुपए की सेल करी। पर महीना 1.5 लाख की एवरेज आप गिनोगे, 1 महीने की 1.5 लाख रुपए की सेल आपकी निकलेगी, चाहे वो ये 80,000 वाला महीना हो, चाहे 1,20,000 वाला, चाहे 1.5 लाख वाला, चाहे 2.5 लाख वाला, आपकी एवरेज आ गई है। पर महीने आपने 1.5 लाख की कमाई, 1.5 लाख की आपने सेल करी है। अब मार्जिन की बात करते हैं कि नॉर्मली जो कपड़ा बिजनेस के अंदर सबसे कम मार्जिन जो मिलता है वो होता है 50%। 50% जो कि आसानी से मिल जाता है। इसी आइटमों के अंदर जो आपने माल परचेज किया होगा ना, ये 18 लाख की सेल करने के लिए माल भी परचेज करना रहता है, तो वो माल परचेज किया होगा ना अपन ने, तो उस माल के अंदर अपन ने मार्जिन कोई 1000 वाली साड़ी होगी, सूट होगी, कुर्ती, जो भी आइटम से स्टार्ट किया होगा आपने, उसके अंदर किसी में अपन ने 70-80% भी लगाया होगा। त्योहारों वाले टाइम वो 100% भी मिलता है, और जब ऑफ सीजन होता है तब 40% भी मिलता है। तो मैं एवरेज फिर गिनता हूँ कि आपका जो मार्जिन होगा पूरे माल पे, मार्जिन होगा वो होगा 50%, इससे ज़्यादा अपन नहीं जोड़ेंगे। ये आपका मार्जिन रहेगा पूरे माल पे 50%, यानी कि अपनी दुकान से माल निकला है 12 लाख रुपए का, अपन ने खरीदा है माल बेचने के लिए 12 लाख रुपए का, इसमें प्लस करेंगे ना 50%, तब ये बनता है 18 लाख रुपए। यानी कि 12 लाख रुपए का अपन ने दुकानदार से माल खरीदा है बेचने के लिए, फिर 50% अपना मार्जिन ऐड किया, तब ये 18 लाख में बिका है। अपनी सेल हुई है ये 18 लाख रुपए की, और अपनी दुकान से माल गया है 12 लाख रुपए का, अपने को प्रॉफिट मिला है 50%। अब ये 50% पूरा अपना नहीं है, तो एक तरीके से देखो तो अपने जो बीच की कमाई है वो 6 लाख रुपए सालाना अभी तक छूटी है। अभी ये ओरिजिनल कमाई नहीं है अपनी, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। ये 6 लाख रुपए अपनी अभी तक की कमाई छूटी है। अब 6 लाख रुपए में से अपने आते हैं खर्चे। ये मेन चीज़ होती है कि इन पे कभी कोई ज़्यादा चर्चे करता नहीं है, लेकिन खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो अपनी बैलेंस शीट जो है वो माइनस में दिखते हुए टाइम नहीं लगती है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान हमेशा रखना होता है। सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो जब आप दुकान लेते हैं, रेंट। दुकान आप कोई भी एरिया में, मार्केट में, या छोटा कोई कस्बा है कहीं पे गांव के बीच में दुकान ले रहे हैं, तो दुकान का रेंट है वो सबसे बड़ा खर्चा होता है। और मैंने गाइड किया है कि दुकान का रेंट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेंट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आपने बजट लगाया है 2 लाख रुपए, उसके 5% से ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। तो रेंट अपन 5% इसका जोड़ते हैं तो 10,000 रुपये होता है। अब किसी जगह छोटे कस्बे होते हैं, 4-5 हज़ार में भी 10 बाई 12, 10 बाई 15 की दुकान मिल जाती है। कोई सिटी थोड़ी बड़ी है, 8-10 हज़ार लग जाते हैं। अपन एवरेज पकड़ते हैं कि अपना खर्चा जो दुकान का रेंट है वो खर्चा आएगा 8,000 रुपये पर महीना। अपन हैवी पकड़ लेते हैं। दुकानें मेरे को पता है, जैसे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो 3,000, 4,000, 5,000 में महीने के लिए रेंट पे मिल जाती है, जो कि बहुत सही रेट है। लेकिन अपन फिर भी ज़्यादा पकड़ते हैं कि आपका 8,000 रुपये रेंट है दुकान का नॉर्मली। अब ये 8,000 रुपये आपका रेंट है, ये लगेगा अपने 12 महीने के लिए। 12 महीने लगेगा तो 8 और 12 ये होते हैं 96,000 रुपये। 96,000 रुपये आपका सालाना, 96,000 रुपये आपका सालाना रेंट के अंदर जा रहा है। यानी कि अपन एक नॉर्मल चीज़ करते हैं कि यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि आपकी जो कमाई हुई है 12 लाख का आपने माल खरीदा, 18 में आपने बेचा, तो 6 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया, जो अपना प्रॉफिट बना है अभी तक, वो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। अब ये 96,000 रुपये का अपना रेंट हुआ है, तो अपन इसके नीचे लिखेंगे 96,000 रुपये। ठीक है, ये अपन ने 96 इसके नीचे लिख दिया। अब दूसरा जो खर्चा आएगा वो आएगा अपना लाइट बिल, चाय, पानी, ये सब जो नॉर्मल खर्चे रहते हैं, ये मंथली 3,000 से ज़्यादा नहीं आता है। 3,000 से ज़्यादा ये 12 महीने के लिए अपन अप्लाई करेंगे। लाइट बिल, चाय पानी खर्चा, जो छोटा मोटा जो भी खर्चा आता है, 3,000 रुपये महीने का अपन पकड़ के चलेंगे और 12 महीने के लिए ये चलता है।
तो एक 36,000 रुपये अपने इसमें इन्वेस्ट हो गए। अब ये खर्चे कभी दिखते नहीं है, लेकिन ये मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि असली दुकान की अपनी बैलेंस शीट यही तय करेंगे। और इस वीडियो में ये चीज़ भी आप सीख जाओगे कि इनको भी कैसे मेंटेन करना है। कई बार याद ही नहीं रहता कि छोटे मोटे 20-50 रुपये लग गए, अपने को पता ही नहीं है। फिर वो पीस जब बिकता है तो उसमें उतना बेनिफिट नहीं दिखता जितना अपने को मिलना चाहिए। वो इन्हीं वजह से होता है कि अपन खर्चे इग्नोर कर देते हैं। तो ये खर्चे भी आप इसमें सीख जाओगे। अब ये 36,000 रुपये मैंने आपको बताया कि ये अपना चाय पानी लाइट बिल ये सब में लगा है, तो इसको भी अपन इस 6 लाख और 96,000 के नीचे लिखेंगे। यानी कि 6 लाख अपना प्रॉफिट, उसके बाद में 96,000 अपना रेंट का खर्चा है, 36,000 अपना लाइट पानी का खर्चा है, उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपने ये 12 लाख का जो माल मंगाया है, सूरत से मंगाया है, कहीं से भी मंगाया आपने लिया है, इसका ट्रांसपोर्ट लगता है। ट्रांसपोर्ट कितना लगता है? 1% चार्ज। 1% चार्ज ट्रांसपोर्ट का लगेगा। 12 लाख का 1% होता है 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये अपने ट्रांसपोर्ट चार्ज लगते हैं। ये कोई गिनता नहीं है। बाकी एक पार्सल मंगाओगे 50,000 का 500 रुपये लगेंगे छुड़वाने के लिए, तो वो भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे साल में। वो भी आपको लिख के रखना पड़ेगा कि मैंने ट्रांसपोर्ट में कितने पैसे दिए हैं। एक दुकानदारी चलाओगे तो वो भी चीज़ें अपने को ध्यान तो होनी चाहिए ना। तो वो ट्रांसपोर्ट का भी अपन जब भी आएगा, 2 पार्सल आज आए हैं, सूरत से आए हैं, कहीं से मंगाए आपने, तो 1,000 रुपये मेरे ट्रांसपोर्ट में लग गए, तो वो 1,000 रुपये आपको एक पर्ची में लिखने पड़ेंगे कि ये मेरा आज का खर्चा हुआ है। 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट में मैंने दिए। ट्रांसपोर्ट का अलग शीट बनाएंगे आप कि भाई ये ट्रांसपोर्ट का मेरा खर्चा है। तो 12 लाख का माल अगर आप खरीदेंगे तो अप्रोक्सीमेट 12,000 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे, 1% चार्ज। तो अपन यहाँ पे वो 12,000 भी ऐड कर देते हैं खर्चों में। अब इसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस लगते हैं ना, जैसे कपड़ों की दुकान खोल रखी है, पॉलीथीन भी लगती है, हैंडबैग भी लगता है, कस्टमर को देना पड़ता है, प्राइस टैग फलाना ढिकला, ये छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान होता है, ये भी लगता है। तो इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आता है। महीने की आपकी 500-700 थैलियाँ लगती है। आप जब चेंज भी करेंगे, पुरानी हो गई, वो कुछ पीस बेचे हैं तो नई उनकी चेंज करके देंगे, कुछ स्टेपलर खरीदेंगे, पेन वगैरह ये ख़त्म हो जाते हैं, बिल बुक ख़त्म हो गई, कैश मेमो ख़त्म हो गया। इन सब के अंदर अपना मंथली 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं आता स्टेशनरी में। तो ये चीज़ भी अपन यहाँ लिखेंगे। स्टेशनरी पे जो अपना खर्चा आएगा महीने का 1,000 रुपये, इसको भी अपन 12 से गुणा करेंगे तो ये भी अपने आया 12,000 रुपये। अब ये 12,000 भी यहाँ पे अपन लिखेंगे, यानी कि ये हो गया अपना प्रॉफिट, ये 96,000 हो गया अपना रेंट, ये 36,000 हो गया अपना लाइट बिल एक्सपेंसेस, यानी इसमें दूसरे भी खर्चे आ गए अपने, चाय पानी और फलाना, और ये 12,000 अपना हो गया ट्रांसपोर्ट का, और इसके बाद ये 12,000 अपना हो गया स्टेशनरी का, ये 12,000। अब ये टोटल अपने इसमें मोटा मोटी अपने खर्चे आ जाते हैं। उसके बाद में बात आती है आपकी सैलरी की, वो भी अपन लास्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि आपने अगर आप कहीं नौकरी करते तो सीधी सी बात है कि आपका भी तो पगार बनती वहां पे। तो वो इस बिजनेस को अगर बड़ा करना है ना, ये सबसे मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है। इस पे ध्यान देना कि अगर इस बिजनेस को बड़ा करना है, इसको ग्रोथ करवानी है, और एक दिन चाहते हो आपकी ये बिजनेस उस लेवल पे पहुंचे जहां पे आप इसको पहुंचाना चाहते थे, जो आपका सपना था कि भाई इतना दूर तक इस बिजनेस को लेके जाना है मुझे, सिर्फ ये 15-20 हजार की गणित में घूम के नहीं रहना है, अपने को इससे आगे निकलना है, ज्यादा कमाना है, ज्यादा लोगों का भरोसा जीतना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, माल बेचना, सारी चीजें अपने को एक अच्छे लेवल पे लेके जानी है। उसमें टाइम देना पड़ेगा। अब उसमें टाइम देने के लिए क्या है कि भाई आप अगर कहीं पे नौकरी करते, ये बिजनेस मान लीजिए आप नहीं करते, ये बिजनेस नहीं करते, इसके अलावा अगर कहीं नौकरी करते और अपन ने कोई ज्यादा पैसों वाला कोर्स नहीं किया, जैसे डॉक्टरी नहीं कर रखी है अपन ने, इंजीनियरिंग नहीं कर रखी है अपन ने, सीए की पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो सीधी सी बात है कि अपने को 12-15 हजार से कोई ज्यादा नहीं देगा। तो मैं आपकी सैलरी भी इसके अंदर काउंट करूंगा, वो भी निकाल के दूंगा आपको। और जितनी इन जॉब के अंदर अपने को मिलती, क्योंकि गाँव देहात में तो 8-10 हजार से भी ज्यादा कोई देते नहीं है, मैं फिर भी सिटी में अगर आप रहते हैं ना तो 12-15 हजार से ज्यादा कोई जॉब, ये नॉर्मल अपन काम करते हैं 12, किसी भी शॉप पे काम करते हैं 12-15 हजार से ज्यादा कोई भी नहीं देने वाला होता है। तो मैं उससे ज्यादा एक बार आपकी ऐड करूंगा सैलरी, ताकि आपका जो मंथली खर्चा है वो बहुत बढ़िया से निकले और आपका व्यापार भी ग्रोथ करे। तो अब वो लास्ट में बात करूंगा, पहले ये चीज अपन देख लेते हैं कि 6 लाख प्रॉफिट में से अब अपन इसको माइनस करेंगे अपने खर्चे। ये 6 लाख प्रॉफिट, और इसमें से अपन जैसे 96,000 हटाएंगे, 36,000 भी। अब ये 6 लाख प्रॉफिट था, इसमें से अपन माइनस करेंगे खर्चे, यानी 96,000 रुपये अपन माइनस करेंगे रेंट के, दुकान के 12 महीने के, और 36,000 अपन माइनस करेंगे लाइट बिल अदर एक्सपेंसेस जो भी अपना लगता है उसके, 12,000 रुपये अपन माइनस करेंगे ट्रांसपोर्ट के, और 12,000 ही अपन माइनस करेंगे स्टेशनरी के। तो ये 4,44,000 का आंकड़ा जो आपके सामने है, ये अब आपका बनता है नेट प्रॉफिट।
यानी कि 4,44,000 रुपये ये आपका बनता है नेट प्रॉफिट कि भाई ये है। इसमें 10, 20, 5, 10,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये अपन यहाँ पे गणित कर रहे हैं आपके आंकड़ों के हिसाब से। कई बार जैसे अपन 10,000, 20,000 की सेल अपनी कम हुई तो वैसे निकलेंगे, और 10-20,000 की ज़्यादा हो गई तो उस हिसाब से निकलेंगे। तो ये मैं एक एवरेजन आपको काम करके दिखा रहा हूँ। तो 4,40,000 ये अपना नेट प्रॉफिट निकला है, ये खर्चे वर्चे सब निकालने के बाद। अब इन 4,40,000 को 4,44,000 है, सॉरी, 4,44,000 को अपन 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि महीने 12 होते हैं साल में, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे। 4,44,000 बट्टा 12 अपनी महीने की ये आती है 37,000, 37,000 रुपये की अपन ने महीने की कमाई करी है। एक बहुत मिनिमम मार्जिन पकड़ के 50% और बहुत कम बजट लगा के दुकान खोली है 2 लाख रुपए, और सेल अपन ने सिर्फ 18 लाख रुपए की करी है साल की। वो भी लोग महीने की कर लेते हैं, अपन ने सिर्फ 18 लाख साल की सेल करी है। बहुत मिनिमम रेशो अपन ने जोड़े, तो आपका ये निकल के आता है 37,000। अब मैंने बात करी थी कि आपकी जॉब के, आपकी सैलरी के पैसे भी इसी में से निकलेंगे, अदरवाइज आप अपने खर्चे कहाँ से चलाओगे। एक नॉर्मल परिवार आपका है, या फिर आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है, आपको अपने बूते पे खड़ा होना है, अपने कुछ एक बिजनेस की एक लेवल सेट करना है, एक सीढ़ी चढ़नी है, वो उसके लिए कर रहे हैं तो और बढ़िया है। अपने खर्चे भी इसमें से निकालने हैं तो भी और बढ़िया है, क्योंकि 37,000 रुपये अगर आप इस बिज़नेस में से पर महीने आपकी एवरेज आ रही है ना, तो आपको अधिकार है उसमें से कि मैं अगर जॉब करता, कहीं पे भी जॉब करता, मुझे 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलता, 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलता। उसके बाद में आप अब इस 37 में से आप लेने के हकदार हो 20,000 रुपये। अगर आपको ये गणित पता है कि मुझे 15 से ज़्यादा नहीं मिलता, तो आप 20,000 लेने के हकदार हो। अगर आपकी पगार 20,000 रुपये कहीं पे मिल रही थी, तो आप इसमें से 25 भी ले सकते हो कि मुझे 20 ले लूँ, मैं 22 ले लूँ, 25 ले लूँ, हर महीने मेरे को इसमें से निकालना है। तो 20,000 रुपये आप हर महीने निकालोगे, यानी आपके पास में साल का जो आया इंटू इसको अगर 12 करेंगे ना अपन, तो आपने 2,40,000 रुपये साल के इस बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। जो पर्सनल जिसको बोलते हैं अपन कि भाई अपने खुद के खर्चे के लिए अपन ने निकाल लिए 2,40,000, और अपनी जो नेट प्रॉफिट हुई थी वो हुई थी 4,44,000 की। तो 4,44,000 में से इसको माइनस करेंगे अपन। अब आपके पास जो बचा है वो बचा है 2,04,000 रुपया। ये आपके पास अभी भी नेट प्रॉफिट आपकी दुकान के अंदर पड़ा हुआ है 2,04,000 रुपये। अब ये नेट प्रॉफिट आपकी दुकान के लिए पड़ा हुआ है आपके पास में। अब इसका अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको घुमा के जो ये अपन ने डाला था 2 लाख रुपये, या इसके पास ले जाएंगे। ये 2 लाख रुपए के पास इसको लेके जाएंगे, इस 2,04,000 को। आपका बजट था 2 लाख रुपए, आपका बजट था 2 लाख रुपए साल का पहले, साल भर पहले। अब आपने 2,04,000 जो प्रॉफिट कमाया था आपकी सैलरी लेने के बाद में, इसका राजा नहीं बनना है पहले साल में, 2 साल इसको टाइम देना है कि यार मैंने 4,44,000 कमाए पूरे उड़ा उड़ू के खत्म, और उन 2 लाख में से भी अपन ने खर्च कर दिए। जो 4,44,000 तो आपका अधिकार था, आप खर्च कर सकते हो। उसके अलावा जो माल अपने पास पड़े हैं, अपने पास सेल आई हुई है एक्स्ट्रा, उसके पैसे भी अपन ने खर्च कर दिए, तो वो बिजनेस, वो व्यापार कभी बढ़ेगा नहीं, वो ग्रोथ नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब आपका अधिकार ये बनता है कि मैं एज ए एम्प्लॉय, एज ए कारीगर, एज ए पगार के हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे अधिकार से 20,000 रुपये लेने का है। अब 20,000 जब मैं लेता हूँ तो मेरे पास सालाना है ना, ये 2,04,000 रुपये मेरे बिजनेस में ऐड हो रहा है। वो जाएगा महीने महीने, जब जब आप कमाएंगे तब तब वो उसमें ऐड होता जाएगा। आप सिर्फ 20,000 महीने निकालो, बाकी अमाउंट उसके अंदर अपने आप ऐड होता जाएगा आपके बिजनेस में। उनका माल परचेज करो, नया माल परचेज करोगे तो वो ये 2,04,000 ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। जब अपन 2 लाख में ये 2,04,000 और जोड़ेंगे ना, तो ये अपना बिजनेस बन गया है अगले साल 13वें महीने में 4,04,000 का। ये है मेन इंपॉर्टेंट गणित की भाई, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये अपन ने एक साल में अपना 20,000 रुपये भी निकाल के और 4 लाख तक उस व्यापार को पहुंचा दिया है, जिसको अपन ने 2 लाख से स्टार्ट किया था। अब ये पहले साल की गणित है कि आपने अपने बिजनेस को 2 गुना कर लिया है। 2 लाख का बजट, खुद की पगार भी निकाल ली, दुकान के खर्चे भी निकाल लिए, और 2 लाख रुपए व्यापार में भी इन्वेस्ट कर दिए साल के अंदर, तो आपका बिजनेस 2 लाख से 4 लाख पे पहुंच गया। ये पहले साल की गणित थी। अब अगर इसी गणित को अगले साल फिर अप्लाई करोगे ना, अब 2 लाख ऐड नहीं होंगे उसमें, 4 की जगह 4 और ऐड होंगे, और वो बनेगा 8 लाख रुपए का। ये 2 साल बिजनेस को दे दो इसी टाइप से। ये जो खर्चे हैं मेंटेन करना, वो तरीके से मेंटेन करो। ये जो खुद की सैलरी लेना है, इसको ध्यान से खर्च करो, ध्यान से। जरूरत से ज्यादा अगर पैसा नहीं लग रहा है तो खुद मत निकालो,
निकालो, व्यापार में से ज्यादा पैसे, इस गणित के हिसाब से चलो। और इतनी सेल है ना, जितनी मैंने सेल बताई है, पहले महीने 80,000, पहले 3 महीने 80,000, फिर 3 महीने में 1,20,000 की एवरेज, फिर अगले 3 महीने में 1.5 लाख की एवरेज, और लास्ट के 3 महीने में 2.5 लाख की एवरेज। ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट अगर अपने बिजनेस के अंदर डालोगे, इतनी सेल चुटकियों में निकल जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आप देखोगे साल के अंत में एक अच्छी आपकी एवरेज निकलेगी। अगले साल से आपका बिजनेस असली स्टार्ट होगा कि आपने एक साल अपने को आपको अच्छी पगार भी दी और अपने बिजनेस को भी दुगना कर लिया और सारे खर्चे भी मेंटेन कर दिए। ये चीज़ अब एक ठोस बिजनेस की शुरुआत यहाँ से होती है। अब अगले साल एक साल अगर आपने और ऐसा दे दिया, 2 साल टोटल मतलब, तो आपके बिजनेस को फिर कौन रोक पाएगा यार। गणित आपके सामने दिखेगी आपको कि 2 साल आपने अपने खर्चे अच्छे से निकाले, दुकान के खर्चे अच्छे से निकाले और बिजनेस को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया था और आज 8 लाख तक कर दिया अपन ने 2 साल में। तो उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तब तक आपके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि आप खुद समझ जाएंगे कि इस बिजनेस को मुझे कैसे चलाना है। तो ये छोटी सी गणित थी कि आपकी जो कमाई है ना, वो इस हिसाब से निकल के आती है। इसमें आप कमाई भी सीखें और साथ साथ में एक बिजनेस का जो मेंटेनेंस होता है ना, अपने को किस नज़रिए से एक व्यापार को देखना चाहिए। जो व्यापार अपनी रोजी रोटी चलाएगा, जो व्यापार अपने को आगे बढ़ना सिखाएगा, जो अपने परिवार की स्थिति परिस्थिति में सुधार लाएगा, अपने खुद के जीवन में सुधार लेके आएगा, उस व्यापार को किस नज़रिए से देखना चाहिए, ये चीज़ें भी आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और ये सारी गणित है ना, ये हवाबाजी वाली नहीं है। आपको ऐसा लगे कि इसने तो खाली आंकड़े लिख दिए, इतना होना भी तो चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे ना, आप एफर्ट नहीं डाल पाओगे अपने बिजनेस के अंदर, जिसकी आप सपने बड़े बड़े देख रहे हो बिजनेस के ऊपर कि भाई मेरा इतना बिजनेस होना चाहिए, मेरे पास ये सब सुविधाएं सुख सुविधाएं होनी चाहिए। अगर इतने एफर्ट डाल के ये 80,000 लाख रुपए की भी मंथली सेल नहीं कर पाओगे, ये दुकान की बात कर रहा हूं मैं, घर की तो एक अलग गणित होती है, वहां तो जितनी हो उतनी बढ़िया है। 50 की हो क्योंकि खर्चे वहां पे कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए तो आपके आधा बजट भी लगाएंगे ना तो भी वो तो ओके हैं, वो 20-30,000 40,000 रुपए कमा लेंगे फिर भी। लेकिन आप अगर दुकान से कर रहे हो और एक वर्चस्व बनाना है बाजार के अंदर, तो ये सारी गणित, इस टाइप की गणित लेके चलनी पड़ेगी और इतनी सेल के लिए एफर्ट डाल के इतनी सेल करनी पड़ेगी। बस ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। और बाकी भी इस टाइप के वीडियोस, प्रैक्टिकल और जनरल नॉलेज के आपके पास में इस टाइप के वीडियोस सटीक जानकारी के साथ आएंगे, क्योंकि ये इन चीज़ों के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो दिखावे वाली चीज़ हो। ये प्रैक्टिकल गणितें हैं, आप इनको लेके चलोगे आपका खुद का व्यापार बढ़ेगा। अदरवाइज इन पेपर में चाहे कितना भी लिखो, एफर्ट तो खुद को डालने पड़ते हैं, लेकिन असली कमाई आपको ये पेपर का हिसाब ही निकाल के देता है। हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि पेपर का हिसाब अच्छा नहीं है, आपको गणित पता ही नहीं है, सेल मेरी क्या हो रही है, खर्चे मेरे कितने हो रहे हैं, मेरी कमाई कितनी हो रही है, मैं खुद कितने ले रहा हूँ महीने के। अब आपको तकलीफ हो रही है, होने दो यार। 20,000 में आपका खर्चा नहीं चल रहा है, 22,000 का होता है, 20 में चला लो कुछ महीने, साल भर। वो बाद में व्यापार आपको इतने देगा कि आपको ज्यादा लगेंगे हमेशा कि यार मैं खर्च कहाँ करूँ इतने पैसे। तो ये भी स्थिति आती है उसी व्यापार में, लेकिन उसको उस लेवल तक पहले पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी पड़ती है। और शुरू के 2-3 साल आपसे व्यापार मांगता है, तो ये सब गणित के हिसाब से उसको दीजिए आप। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो टॉपिक दोनों आपको ठीक लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।